हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे चाइल्ड प्रीनेटल डेवलपमेंट, मतलब कि 9 महीने तक कैसे बच्चे का विकास होता है गर्भावस्था में। ठीक है, चाइल्ड प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, प्रीनेटल पीरियड होते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल पीरियड होते हैं। बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। फिर कंसेप्शन होता है, ह्यूमन लाइफ बिगिंस एट कंसेप्शन। जिस दिन शुक्राणु एवं डिम्ब के सहयोग से गर्भवती की स्थिति होती है, तब से लेकर दूसरे सप्ताह के अंत तक का समय क्या होता है, बीजावस्था का होता है। इसमें क्या होता है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग स्पर्म मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, 3 टाइप का मैंने पहले बताया था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भ शिशु की अवस्था। जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रायोनिक पीरियड और फीटल पीरियड। ये जायगोट टोटल कितना पीरियड का होता है, ये 38 वीक का होता है, 38 से 40 वीक का होता है। जायगोट जो होता है 1 से 2 वीक बनता है, एम्ब्रायो 3 से 8 वीक बनता है और फीटस पीरियड जो होता है 9 से 38 वीक तक का होता है। ठीक है ना। जर्मिनल पीरियड, जर्मिनल पीरियड में क्या होता है कि 2 वीक्स का कंसेप्शन होता है, इसमें जायगोट का क्रिएशन होता है और सेल डिवीजन होता है, और जो जायगोट होता है वो यूट्रीन वाल के से चिपक जाता है। ये जर्मिनल पीरियड होता है। इसमें सेल डिवीजन रैपिड होता है। इसके एंड के स्टेज में फर्टिलाइज एग बिकम्स ए ब्लास्टोसिस्ट एंड प्लांट्स इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस के वाल पे ये ब्लास्टोसिस्ट प्लांट अपने आप को इटसेल्फ प्लांट कर, मतलब बढ़ना शुरू कर देता है, चिपक जाता है। ये देखो ऐसे चिपका हुआ दिखाया है इसमें। ठीक है ना। फिर क्या होता है, जर्मिनल पीरियड रैपिड सेल, जर्मिनल पीरियड 24 से 30 घंटे तक होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। 36 घंटे बाद ये ऐसा दिखाई देता है, 72 घंटे बाद ये ऐसा दिखाई देता है, 4 से 5 दिन बाद ये देखो ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और जो कि चिपका हुआ होता है यूट्रीन वाल से। ठीक है ना, 4 से 5 दिन में। फिर 11 से 15 दिन में ये ऐसा हो जाता है, थोड़ा ट्रोपोब्लास्ट में सेल में कन्वर्ट हो जाता है ये। फिर एम्ब्रॉयनिक पीरियड, भ्रूणावस्था चालू हो जाती है। इस अवस्था में बीज से भ्रूण बन जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह तक चलता है। ठीक है ना। एम्ब्रायोनिक पीरियड हैपेंस टू 2 to 8 वीक कंसेप्शन, जायगोट बिकम्स एम्ब्रायो। ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन इंटेंसिफाइज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ऑर्गन्स अपीयर्स। ठीक है ना। 3 सप्ताह से दूसरे सप्ताह के अंत तक चलती है। दूसरे सप्ताह के अंत तक 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा भार लगभग 200 ग्राम हो जाता है। भ्रूणावस्था में जो विकास होता है वह 3 परतों में होता है। प्रथम और बाएं परत को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। दूसरी और मध्य परत को क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और तीसरी और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। एक्टोडर्म में क्या होता है, त्वचा, बाल, नाखून, दांत, संवेदन आगे आदि का विकास होता है। मीजोडर्म में क्या होता है, इसमें मांसपेशी, रक्त परिवहन तंत्र, त्वचा के आंतरिक भाग, स्राव ग्रंथियों आदि का विकास होता है। एंडोडर्म में क्या होता है, इससे पाचन संस्था, फेफड़े, यकृत व अन्य आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में पोषण प्राप्त करने के लिए प्लेजेंटा का भी विकास होता है। भ्रूण एवं अपरा को नाभिरज्जु जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है ना। और प्लेजेंटा को क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं हिंदी में। सुरक्षा झिल्ली इसी स्टेज में बनती है। यह पानी से भरी होती है जो बाहरी आघातों से शिशु की रक्षा करती है। ठीक है ना। एम्ब्रॉयनिक पीरियड, फर्स्ट मंथ, गर्भाशय अवस्था 2 माह के अंत से लेकर शिशु के जन्म तक होती है। इस अवस्था में शिशु के भार तथा लंबाई में निरंतर वृद्धि होती है। प्रथम माह में क्या होता है, भ्रूण स्त्री के गर्भस्थ में प्रवेश कर स्थिर हो जाता है, और 9वें या 10वें दिन उसकी ऊपरी वाली सुरक्षात्मक परत हटकर अलग हो जाती है तथा भ्रूण में विभिन्न अंगों पर गड्ढे से बन जाते हैं, है ना। यही होता है। इसके अंदर क्या, एट द एंड ऑफ द 4 वीक एम्ब्रायो इज 1/4 इंच लेंथ, हार्ट, डिजीज सिस्टम, बैकबोन, प्लेजेंटा का निर्माण होता है, और फर्टिलाइज एग 10,000 टाइम लार्जर हो जाता है कंसेप्शन के टाइम। ठीक है ना। एम्ब्रायोनिक पीरियड देखो ऐसे धीरे धीरे ग्रोथ होती है, 6ठे वीक तक, 8वें वीक तक ग्रोथ होती है ऐसे। ठीक है ना। एट द एंड ऑफ 8 वीक, ठीक है, एम्ब्रायो इज मूविंग, ऑल्थो द मदर कैन नॉट येट फील मूवमेंट, हार्ट इज फंक्शनिंग। ठीक है ना, हार्ट फंक्शन भी करने लगता है इसके टाइम। ठीक है। ये 3 परतें होती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है ना। और एम्ब्रायोनिक पीरियड
ऑर्गेनोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक पीरियड। ठीक है, मैंने बता दिया एम्ब्रायोनिक पीरियड में 3 होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। फीटल पीरियड, फीटल पीरियड में क्या होता है 2 से 7 महीने तक फीटल पीरियड चलता है। ठीक है, तो थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में इस माह में गर्भस्थ शिशु लगभग 2 इंच लंबाई का हो जाता है और जिसका भार लगभग 1 जौ तक होता है। शरीर पर गुलाबी त्वचा आ जाती है। ठीक है ना, ठीक है। और द फॉलोइंग्स आर फेज फॉर फोर्थ मंथ में क्या होता है, इस अवस्था में गर्भावस्था भ्रूण 4 इंच लंबाई हो जाती है और उसका भार 4 औंस हो जाता है। इस माह के अंत तक शिशु शरीर के सभी अंग पूर्णतः विकसित होकर तैयार हो जाते हैं। शिशु की आंखें और शरीर में हलचल प्रारंभ हो जाती है। इस माह में शिशु के सिर पर छोटे छोटे बाल भी उग जाते हैं तथा उसके अंगुलियों एवं अंगूठे पर नाखूनों का बनना प्रारंभ हो जाता है। 6 इंच लंबाई तक हो जाता है। ठीक है ना, 5वें महीने का मतलब 20 सप्ताह। इसमें क्या होता है, ये 12 इंच तक लंबा हो जाता है। आधा किलोग्राम इसका 1 पाउंड वजन हो जाता है इसका। स्किन फॉर्म होना शुरू हो जाती है, हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई देने लगती है। और छठे माह में क्या होता है, छठे माह में 14 इंच लंबाई होती है और आईज कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाती है। फाइन लेयर ऑफ हेयर कवर्स द हेड, ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट एंड इरेगुलर मूवमेंट्स। ठीक है ना, ये तो हुआ छठा मंथ। इसमें क्या होता है, ऊपरी त्वचा के नीचे की वसा की तह भी जमने लगती है, त्वचा कोमल रोए से ढकी होती है। 7वें मंथ में क्या होता है, इस माह में शिशु का भार लगभग 16 इंच लंबा हो जाता है। शिशु का भार 3 पाउंड आधा किलोग्राम हो जाता है। इस माह में जन्म शिशु के बच्चे जाने की संभावना भी होती है। इसमें फैट लेयर्स आर फॉर्मिंग होती है, ऑर्गन्स आर मैच्योरिंग हो जाते हैं, स्किन स्टिल रिंकल्ड एंड ड्राइड हो जाती है। इफ द बॉर्न एट दिस टाइम यू विल कंसिडर प्रीमेच्योर बेबी एंड रिक्वायर द स्पेशल केयर। अगर 7वें महीने में ही अगर ये बच्चा बाहर निकल जाता है तो इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। 9वां महीना, 8वें महीने में क्या होता है, शिशु का भार 6 पाउंड 3 किलोग्राम तक हो जाता है। उसकी त्वचा के नीचे वसा की तह काफ़ी मात्रा में जम जाती है, जबकि उसकी त्वचा ऊपरी त्वचा लाल झुर्रीदार हो जाती है। ठीक है ना। और 9वें महीने में जो 38वां वीक होता है, इस स्टेज में शिशु की लंबाई लगभग 19 इंच से 20 इंच, 18 इंच से 20 इंच लंबी हो जाती है और लगभग 6 से 7 पाउंड या 3.5 किलोग्राम होता है उसका वजन। इसकी त्वचा का रंग स्वाभाविक हो जाता है और पिंक हो जाती है उसकी। और क्या होता है कि सेटल डाउन इन द एब्डोमेन इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर बर्थ एंड मे सीम एज लेस एक्टिव। ठीक है ना, अपने आप ये आकार ग्रहण कर लेता है, बाहर निकलने का लिए की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है 9वें महीने में। ठीक है ना। एंड इस तरीके से 9 महीने का शिशु का डेवलपमेंट हमें पता चला कि किस तरीके से शिशु प्रीनेटल डेवलपमेंट की स्टेजेस पता चली। ठीक है ना। एंड हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे।